नमस्कारम। आज हम आपको महाभारत युद्ध से पूर्व कृष्ण और कर्ण के बीच हुए संवाद के जो अंश बताने जा रहे हैं, वह भी आपके कई सवालों का अक्षिप्त और सटीक हल बताता है। कर्ण ने कृष्ण से प्रश्न किए, हे वासुदेव, जन्म लेते समय ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, लेकिन शूरवीर पैदा होना भी क्या मेरा अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा केवल इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे युद्ध की शिक्षा दी, लेकिन यह जानने के पश्चात कि मैं एक क्षत्रिय, उन्होंने भी मुझे हर सीख भूल जाने का श्राप दिया। इतना ही नहीं, भूलवश एक गाय को मेरे तरकश से चला बाण लग गया तो उसके मालिक ने भी मुझे श्राप दे दिया, जबकि उसमें मेरा कोई गुनाह नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे सत्य केवल इसलिए बताया ताकि अपने पांडव पुत्रों की रक्षा कर सके। अपने जीवन में मुझे जो भी मान सम्मान वैभव मिला, वह सब दुर्योधन ने ही मुझे दिया, तो उसके साथ उसके लिए युद्ध लड़कर आखिर मैं कहाँ गलत हूँ? कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, कदाचित तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, किंतु मेरी कथा तुमसे बहुत अलग नहीं है। मेरा जन्म एक कारागार में हुआ था और जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु तय कर दी गई थी। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए जन्म लेते ही मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। बाल्यकाल से ही तुम तलवार, घोड़े, रथ, तीर और धनुष के साथ खेलते हुए बड़े हुए, और मैं गाय, गोबर की महक, झोपड़ी, यहाँ तक कि चलना सीखने से पहले ही अपने प्राण हरने के प्रयास भी सहने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन मुझ पर हमेशा ही उम्मीदों का यह भार था कि मैं सबकी परेशानियां दूर करने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब तुम सभी अपनी क्षमताओं के लिए अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसा के पात्र बन रहे थे, मुझे अक्षर ज्ञान तक नहीं मिला। 16वें साल में मैं ऋषि संदीपनी के गुरुकुल गया। तुमने उस कन्या से विवाह किया जिससे तुम प्रेम करते थे, किंतु मैं अपने प्रेम को विवाह की परिणति नहीं दे सका, और मुझे उन सभी गोपियों से विवाह करना पड़ा जो मुझसे विवाह करना चाहती थीं या जिन्हें मैंने राक्षसों की कैद से मुक्त कराया था। अपने प्रति हुए इतने अन्यायों के बावजूद तुम शूरवीर कहलाए, किंतु जरासंध से अपने पूरे समुदाय की रक्षा हेतु जब मुझे उन्हें यमुना तट से लेकर जाना पड़ा तो लोगों ने मुझे भगोड़ा और कायर तक कहा। अगर दुर्योधन यह युद्ध जीत गया, अवश्य ही तुम्हें इसका बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, किंतु युधिष्ठिर के युद्ध जीतने के पश्चात भी मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिवा इस युद्ध को कराने का दोषी माने जाने का और इससे हुए विनाशों का उत्तरदायी कहलाने का। इसलिए हे कर्ण, तुम यह बात सदैव ज्ञात होनी चाहिए कि संसार में हर किसी का जीवन चुनौतियों से भरा है। हर किसी के जीवन में अन्याय की घड़ियां हैं और कहीं ना कहीं वह अन्याय का शिकार हुआ है। तुम्हारे ही कुल में न सिर्फ दुर्योधन किंतु युधिष्ठिर के साथ भी अन्याय हुआ है, किंतु सही क्या है और तुम्हारे अंतर मन को सदैव ही पता है। हमने कितना अन्याय सहा, कितनी बार अपमान की पीड़ा झेली, कितनी बार हमारे कार्यों और हमारी योग्यताओं को ठुकरा दिया गया। इन सबको याद रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह याद करना है कि इन बातों पर उस वक्त हमारी प्रतिक्रिया कैसी थी। इसलिए हे कर्ण, मेरा तुमसे यही निवेदन है और तुम्हें सलाह भी है। अच्छा होगा अपने प्रति हुए अन्यायों की शिकायत करना बंद कर खुद का विवेचन करो। जीवन में भले ही तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, किंतु यह तुम्हें अधर्म की राह पर चलने की आज्ञा नहीं देता। ये कभी मत भूलना कि अधर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग है। अब हमारा संवाद यहीं खत्म होता है। जय श्री कृष्ण।